नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल आइडियाज़ इंस्पायर में स्वागत है। और आप लोग का जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है उससे बहुत ही खुशी मिल रही है हमको। और एक्चुअल में आज एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। दरअसल ये टॉपिक हमारे मन में इसलिए आया क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमसे बोला कि यार मेरे अकाउंट में जो है 4-5 लाख रुपए पड़े हैं यार, कोई मुझे ऐसा चीज़ बताओ जिससे मैं इन्वेस्ट कर सकूं और कुछ पैसे जो है वो फ्यूचर के लिए कर सकूं। तो पहला प्रश्न जो मेरे मन में था वो यही था कि ये पैसे आप कितने वर्षों में आप इकट्ठा किए हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे भैया लगभग 3-4 वर्ष जो है मुझे इसको इकट्ठे करने में लग गए। तो मैंने मजाक में उनसे बोला कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा यार, सेविंग अकाउंट में पैसे रखना आज के दौर में सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने ये बात तो कह दिया, फिर मैंने उनको ये बात समझाई कैसे। मैंने कहा देखो, आप किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हो तो बैंक की तरफ से मिनिमम आपको 3 पॉइंट कुछ % जो है वही इंटरेस्ट आपको सालाना मिलता है। मैंने कहा भाई, आप इसको एफडी कर दिए होते, आपके पास जैसे जैसे फंड आ रहे थे आप उस चीज़ को एफडी कर देते, आरडी कर देते, क्योंकि एफडी आरडी में लगभग 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भाई साहब बोले कि यार मैंने इस सब विषय में सोचा नहीं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर आप सबसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, जीवन में जो है ना, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आप कमा कितना रहे हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बचा कितना रहे हो। दरअसल मैं कई तरह को देखता हूँ, उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, वो बिज़नेस करते हैं तो उनके पास कम से कम 2 लाख रुपए महीने आ जाता है, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल में जो है वो दुखी रहते हैं। बोलते हैं यार फंड बच नहीं रहा है, सेव नहीं हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं, ये है वो है वगैरह, उनके जो है तमाम जो है चीज़ें वो हमको सुनने को मिलता है। तो मैं जो कहता हूँ ये है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे बचाना महत्वपूर्ण है। अगर आप 50,000 की सैलरी में अगर आप पर मंथ 20,000 रुपये बचा ले जा रहे हो तो आप 1 लाख रुपए कमाने वाले से आप बेहतर हो। ये बात जो है समझना है। जैसे एक होता है इंडोमेंट में, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक पॉलिसी होती है। जैसे सपोज यार मान लो जो LIC हो गया या ऐसे तरह के जो भी प्लान हैं, उन प्लान के हिसाब क्या होता है कि जैसे आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है कि आप 20 से 25,000 रुपये सालाना आप इन्वेस्ट किए तो एक मोटा अमाउंट 10 या 20 लाख रुपए आपको 10 साल 20 साल के बाद पैसे आपको मिल जाते हैं। अब बहुत लोग को ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कि 20 लाख 25 लाख मिल गए हमारे फ्यूचर के लिए, हमको मिल गए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये जो होते हैं, आप सपोज मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए जो है आपको मिल गए। अब आप सोच ले 20 लाख रुपए के बाद किसी कारणवश आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली 20 लाख रुपए में सर्वाइव कर लेगी? पूरी जीवन नहीं कर पाएगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जो बोलता हूँ, देखिए मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी एजेंट ये चीज़ कभी नहीं बताएगा कि जिसमें एजेंट का फ़ायदा ज़्यादा हो या बैंक का फ़ायदा ज़्यादा हो, कस्टमर का फ़ायदा कम हो। वो हमेशा यही बताएगा कि हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो, कस्टमर का कम हो, क्योंकि वो एजेंट हो चाहे बैंक हो, वो एक्चुअल में कस्टमर से ही पैसे कमाती है। लेकिन हम जो बताते हैं वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ये टर्म इंश्योरेंस में जैसे आप सपोज मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये साल का, एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी एज 30 वर्ष है या 32 है, 35 के अंडर में आप हैं, तो मैक्सिमम आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको सालाना नहीं देना होता है, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये जो है लगभग लमसम आपके टर्म इंश्योरेंस में आ जाते हैं। बस अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, टर्म इंश्योरेंस में फ़ायदा ये होता है कि आपको 10 साल 20 साल के बाद पैसे नहीं मिलते हैं। अब लोग ये सोचते हैं यार 10-20 साल के बाद तो पैसे ही नहीं मिले तो मुझे फ़ायदा ही क्या हुआ?
फ़ायदा यही होता है बॉस कि अगर आप 10-20 साल के बाद अगर आप नहीं रहे किसी कारणवश, कि आपको 2 करोड़ रुपए अगर टर्म इंश्योरेंस मिले, तो 2 करोड़ रुपए को अगर आप बैंक में रखते हैं तो आप देख लीजिए, तो आपके सालाना 14 लाख रुपए होते हैं। 14 लाख रुपए को महीने में कन्वर्ट कर दीजिए तो 80-90 हज़ार रुपये आपके पर मंथ आते हैं। भाई आप कमा कितना रहे थे? 50 हज़ार रुपये, और 80-90 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है। तो ये बेनिफिट होती है आप। और एंडोमेंट में क्या है कि आप 50 हज़ार प्रीमियम भरेंगे तो आपको जाकर 20 लाख 25 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल 12 साल आप भरते हैं तो 15-16 साल में आपको मिलेंगे। तो एक्चुअली में मेरा जो टॉपिक है, या मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो यही है कि हमें ये समझना है कि हम अगर पैसे से पैसे कैसे कमाएं। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम एक सही तरीके से करें तो हम बेहतर पैसे बना सकते हैं। तो ये जो मैं आशा करता हूँ कि ये जो तमाम लोगों की समस्याएं हैं, इस पर लोग इस चीज़ पर अध्ययन करें, इस चीज़ पर विचार करें, इस चीज़ पर बात करें, तो वाकई में आप फ्यूचर में आपकी जो समस्या है उससे निजात मिल सकता है। मैं फिर लास्ट में एक बार आप सबसे कहूँगा कि महादेव की कृपा से और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बने आपके जैसा। धन्यवाद।